वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीरो वर्क। तो चलिए समझते हैं आखिर जीरो वर्क होता क्या है। तो दो तरह का सिचुएशन है, उन दोनों सिचुएशन के हेल्प से हम लोग जीरो वर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेस्ट नंबर 1 में दो एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को क्या कर रहा है, एक पर्सन जो है धक्का दे रहा है। यानी ये पर्सन इस बिल्डिंग पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बिल्डिंग में किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो अगर हम वर्क डन पूछे इस पर्सन का तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू डी। तो W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। वाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जीरो है। ठीक है, दूसरे केस में देखिए यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, ट्री को धक्का दे रहा है, बट क्या ट्री में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नहीं। यानी यहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, जीरो है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब वर्क डन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था। तो देखिए नॉट में क्या है, तो वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर। यानी हमारा वर्क डन तभी होता है जब ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, केस नंबर 2 में देखिए यहाँ पे सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस सैटेलाइट का डायरेक्शन देखें तो ये सैटेलाइट किधर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इस पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो उस पे एक फोर्स काम करता है जो सेंटर की तरफ लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपेटल इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। यानी क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 कितना हो जाता है, जीरो। देन वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक पुली जो है वो क्या कर रहा है, बोझ लेके आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर है, बट इस बोझ का जो वेट है, वेट वो किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे अगेन इन दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच का एंगल कितना है, 90। तो अगेन यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, तो नोट में देखिए वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है तब भी हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को समझ में आया होगा कि जीरो वर्क डन होता क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।